रेलवे में आरक्षण और शुरू किया उस समय 2005 से 6 में आए, तो प्रेस ली थी, उसके बाद पहले और 20 साल बाद वो मिल रहे हैं प्रेस के हिसाब से, वो तो मिलते हैं प्रेस वार्ता के हिसाब से। आज ये प्रेस वार्ता जो अपने वीबी जी राम जी, इसका फुल फॉर्म विकसित भारत रोजगार गारंटी फॉर आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका पूरा नाम ये लेकर के नया कानून बनाए 2025 में, दिसंबर 2025। मैं थोड़ा पुराना अपना इसका जो देश की आज़ादी से लेकर जो रोजगार गारंटी के बारे में जो अपने राजस्थान सरकार भारत सरकार योजना थी उसका करना चाहूँगा। आज़ादी से पहले जब अंग्रेजों का शासन था तब लोगों को रोजगार के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। जो अंग्रेज काम कराते थे वो मजदूर आदमी ढूंढते थे, काम कराते उसको इतना पैसा देते जितना वो जिंदा रह जाए। लेकिन धीरे धीरे 1860 में विरोध हुआ करते, फिर एक बेमिन आयोग बना 1968 में, उसकी रिपोर्ट आई कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैसे करना चाहिए, तो कुछ नियम बने। लेकिन आज़ादी के बाद में ये करीब करीब जो ग्रामीण विकास को लेकर के कानून बनते रहे बदलते रहे बनते रहे। ये 2005 में पहली बार नया कानून है जो नरेगा, उसका 2009 में नाम पड़ गया एम्स जुड़ करके महात्मा गांधी नरेगा नाम हो गया। उसमें क्या था इसमें क्या, उसका थोड़ा सा आप सामने विवरण देते हैं कि भाई जो तो कुछ लोग कांग्रेस के साथ इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस की मानसिकता है कि ये जो कानून है ये गांव को आगे बढ़ाने के लिए, देश को, गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। उन्होंने तो अपना वोट बढ़ाने का सोचा है कि गांव और देश को आगे बढ़ाने का। बीजेपी ये सोचती है गांव भी बढ़े देश भी आगे बढ़े, देश मजबूत और 2047 में विकसित भारत हो, उस दृष्टि से काम हम कर रहे हैं। जब नरेगा शुरू हुआ उसके बाद में आज तक पूरे देश में 11,74,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 11,74,000 करोड़ रुपए पूरे देश में खर्च हो चुके हैं। क्या होता था, कहीं खड्डे खुदवाते थे, कहीं खड्डे बुरवाते थे, कहीं झाड़ी कटवाते थे, कहीं पर कोई तरह का परमानेंट काम नहीं हुआ। अब आप देखो कि 1920 में भयंकर अकाल था राजस्थान में। वैसे तो सपना काल तो 1876-78 में था, लेकिन राजस्थान के मारवाड़ के किसान जोधपुर महाराज के पास में गए, हमको रोजगार चाहिए, हम अब भयंकर अकाल है, अब बच्चों को पालने की स्थिति नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने एक जो लेफ्टिनेंट दिल्ली बने ने उसी का दोस्त था, उसको वेस्ट बुलाया और कभी मैं एक महल बनाता हूँ तो लोगों को रोजगार देने के लिए। तो जोधपुर का जो उम्मेद पैलेस बना है वो लोगों को रोजगार देने की दृष्टि बना है, रोजगार की दृष्टि बना। इतना बड़ा जो आज हिंदुस्तान की नहीं विश्व को सबसे बड़ी इमारत है वो सिर्फ रोजगार का आधार बन गई। लेकिन 11,74,000 करोड़ खर्च करने के बाद में भारत में कोई ये नहीं करते थे छोटे मोटे काम छोड़ करके कि हमने इस नरेगा में ये काम बंद कर दिया है। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, आपने सुना भी होगा, पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा था कि मैं इसको बंद तो नहीं करूंगा लेकिन इसका नाम ऐसा काम करूंगा जिससे गांव भी आगे बढ़े और गांव के लोगों को रोजगार भी मिल जाए। अब पहले काम था, पहले जो था जब नरेगा में तो उसको 100 दिन का रोजगार था, 125 दिन कर दिया। लेकिन इसमें फर्क है। पहले ये नहीं था, पहले लोग गांव में जाते थे, मजदूर नहीं मिलते खेत के लिए। आज बुआई का काम हमारे पास मजदूर नहीं है, आज हमारे पास कटाई का काम है मजदूर नहीं है। तो उसमें कोई प्रोविजन नहीं था नरेगा में। इसमें यह कर दिया कि 60 दिन का अवकाश रहेगा, स्टेट तय करेगा कि उनको कब अवकाश रखना है। जब फसल की बोई हो तो अवकाश रख सकता है, जब कटाई का हो तो अवकाश रखता था। स्टेट पे छोड़ दिया कि आप अवकाश रख सकते हो, ताकि जो स्थानीय लोगों को जो खेती करते हैं उन लोगों को आराम से मजदूर मिल जाए और मजदूर को भी मजदूरी मिल जाए, दोनों काम साथ हो जाएंगे। ये देखिए पहला परिवर्तन इसमें ये किया। फिर 100 दिन का जगह 125 दिन कर दिया, कभी 100 और जहाँ जो है ट्राइबल बेल्ट है उसमें तो 25 दिन और बढ़ा दिया, 150 दिन तक भी उनको रोजगार मिल सकता है वो जैसे अगर चाहे तो वो। अब चेंजेस उसमें एक क्या, मैंने कहा पहले तो मिस्टूल हमने फोन कर दिया कि इसको 10 मिस्टूल दे दो, इसको 5 मिस्टूल दे दो, वैसे मिस्टूल मिल जाते थे। अब ये नहीं, अब पंचायत तय करेगी। एक पंचायत है वो तय करेगी मेरे गांव में मुझे क्या काम कराना है, स्थायी काम। मुझे जो है मान लो कोई सेंटर बनाना है, सिलाई केंद्र बनाना है, इस जिसपे आजीविका चलती रहे बच्चों, सिलाई केंद्र बनाना है, तो वो अपना प्रस्ताव देगी, गवर्नमेंट का प्रस्ताव देगा, मंजूर हो जाएगा, उसमें मजदूर लग जाएंगे। कोई छोटा मोटा कैशमेंट एरिया ठीक करना है, कोई छोटा मोटा इंडिकेट बनाना है, तालाब, इसमें प्राथमिक 4 काम है। उसमें पहले प्राथमिक है जो वाटर का जो है स्रोत है उसको डेवलप करना है, पानी के स्रोत को डेवलप करना है, पानी के
सुरक्षित कैसे रह, उसके दृष्टि से पहला ये रखा। इस 4 मुद्दों में एक बिंदु ये भी है इसमें। फिर आजीविका मिशन कि लोगों को वहाँ रोजगार भी मिले, जैसे लाइब्रेरी बना दी, उनको वहाँ पर कोई सिलाई केंद्र खोल दिया या कोई साबु बनाना केंद्र खोल दिया, तो जो भी जो गांव चाहेगा वो गांव के प्रस्ताव के आधार पर गवर्नमेंट उसको मंजूर करेगी। ये तीसरा, जैसे कोई भयंकर तूफान आ गया, आपदा आ गई, उसमें कई तरह नुकसान हो गया, ठीक एकदम एंडिकेट टूट गया, एक तालाब टूट गया, सड़क टूट गई, ठीक कैसे करेंगे, तो उसको भी तुरंत लेकर के इसको इसमें ले सकते हैं। ये इस तरीके से लेकर के इसको आज बनाया इस कानून को। अब कांग्रेस लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि भाई आपने जो नाम बदल दिया, नाम तो जवाहर रोजगार JR में था, जवाहर रोजगार, तो उसको बदल नरेगा इन्होंने किया है। नाम बदलने से कानून में कोई जो कानून बना उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कानून तो वही रहेगा, काम तो वही रहेगा, काम में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनको सिर्फ उसमें इसलिए विरोध करना कि इसमें जो भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कोई तरह का, जब जियो टैगिंग से काम होगा, सारा 7 दिनों पैसा देना पड़ेगा, आज 15 दिन नहीं देगा तो उसको पेनल्टी भी, उसको जो जुर्माना वो भी देना पड़ेगा, सारा एकदम वही बैंकिंग सिस्टम होगा ऑनलाइन, उससे जाएगा पैसा। तो सारी व्यवस्था इसमें की है, और इस दृष्टि से की है कि कहीं भी पहले जॉब कार्ड फर्जी बन गए, कई तरह के, कई स्टेट में आज बंगाल में इतना हालात ये है कि वो इसको जब तक आप अगला सर्टिफिकेट देंगे आगे पैसा नहीं मिलेगा, तो नहीं मिल रहा है, कई स्टेटों का हालत ये इस दृष्टि से क्या है। फिर इसमें एक जरूरी ये और क्या है कि 40-60 को सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और जहाँ जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर 90-10 का रखा है। इसलिए रखा है कि आप स्टेट की लाइबिलिटी स्टेट तय करेगा कि थोड़ा ध्यान भी रखेगा, स्टेट अपनी तरफ देगा कि हमको भी हम पैसा दे रहे तो हमारे काम को सदुपयोग कैसे हो रहा है, कितना बढ़िया हो रहा है। तो ये इस दृष्टि से क्या है। वैसे अब कई बार कैसा हम पैसा, हमारे पास पैसा नहीं है, तो पहले जब ये अपना जो GST है तब उनको स्टेट को हिस्सा मिलता था 32%, उसको शेयर बढ़ाकर 42 कर दिया, 10% हिस्सा बढ़ा दिया स्टेट का, तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। ये कहना कि हमारा अभी स्टेट के पास पैसा नहीं, स्टेट के पास अपनी खुद की योजना है, तो ये अच्छा स्टेट आज भी स्टेट 20 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी और NDA सरकार है, तो सारी वो उसको खुशी खुशी लागू कर रही है उसमें। इसलिए फिर अभी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ नरेगा बंद हो गया, हम क्या करेंगे। नरेगा बंद अभी तक नहीं हुआ है, नरेगा बंद होगा, नरेगा बंद जब होगा जब ये पूरा इसकी गाइडलाइन आ जाएगी, धरातल उतरेगा। इस नरेगा जो आया 2005 में, इसको लागू करने में 4 साल लगे हैं। जो नरेगा कानून बनने के बाद नरेगा आया तो धरातल में आने 4 साल लगे हैं, इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि कई तरह के गाइडलाइन बना पड़ती है, फिर कई तरह की बातें होकर फिर जाकर धरातल पर मूर्त रूप में आता है कानून। तो ये कहना कि कहाँ अब ये जब लागू होगा, नरेगा बंद हो गया, कब लागू होगा, नरेगा बंद नहीं होगा जब तक ये मूर्त रूप नहीं आएगा, तब तक नरेगा चलेगा, और जिस दिन ये मूर्त रूप आ जाएगा उस दिन नरेगा बंद हो जाएगा, और ये BBG राम जी लागू हो जाएगा। तो उनको नाराजगी सिर्फ जी राम जी से कि राम जी का नाम क्यों आ गया इसमें। कांग्रेस ने हमेशा उन्होंने क्या राम सेतु का विरोध किया, अल्पनाम तक दिया, तो जी राम जी आ गया इसलिए कभी जी राम जी की नाम आ गया, इसलिए उनको नाराजगी। बाकी काम और काम की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ गांव में जब स्थायी काम होंगे गांव मजबूत होंगे। आज अगर पैसा गांव में आता है, एक गांव में अगर 50 लाख रुपये लगते हैं, 50 लाख में सपोज करो एक छोटा मोटा एनिकर बन जाता है, या छोटी मोटी सड़क बन जाती है, कोई सिलाई केंद्र बन जाता है, कोई साबू बना लेते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वो उनका कोई केंद्र बन जाता है, तो कितना फायदा होगा। आज तो उनके पास कुछ भी नहीं बनाने के लिए, नरेगा में 20 साल कुछ भी नहीं बना सके वो। तो ये इस दृष्टि से इस देश में एक कानून ला गया है कि जो हमारा उद्देश्य है 2047 में भारत सिरमौर बने, संसार का विकसित भारत बने, उसके लिए जब विकसित भारत की कल्पना हमारे सभी दिमाग में है, तो उसके लिए गांव को मजबूत करना जरूरी है। उस दृष्टि से कानून बना है, और मैं कह सकता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी को। ऐसा कानून, देश का आज़ादी बाद पहले कानून तो 10-12 पहले आ गए, कभी कोई है कभी कोई, लेकिन पहला कानून है जो गांव के लोगों की भावना के अनुरूप होगा, गांव के लोगों के विकास जो करना उनके अनुरूप होगा। हमको वो पंचायत बैठ तय करेगी, गांव की ग्राम सभा बैठ तय करेगी हमको क्या क्या काम चाहिए, उसके अनुसार काम होगा। वो ऐतिहासिक काम में कह सकते हैं वो। अब इसमें कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गाँव पंचायत गई, हमको ये काम चाहिए, किसी की सरकार को हमको ये काम चाहिए, अगर वो प्रस्ताव भेजी वो काम मंजूर हो जाएगा और उसका डेवलपमेंट भी हो जाएगा। इसलिए कानून बना, बहुत अच्छा कानून है, हम इसकी भूरी प्रशंसा करते हैं। राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए, जो डेवलपमेंट काम उसमें इसकी अहम भूमिका रही, उस दृष्टि से भी हम सब लगे हुए हैं। आपको इसीलिए हम कहा कि जो कांग्रेस के लोग इसके खिलाफ करें, उनके पास में उनको ये आप पूछ सकते हैं
आपके यहाँ पर कितने जॉब कार्ड थे, कितने जॉब कार्ड के फर्जी मामले चल रहे हैं, कितने कितने चले। इसमें एक और किया है, इसमें जो पहले जो नरेगा था 6% का था कि भाई 6% तक इसकी जो है मॉनिटरिंग के लिए खर्चा होगा, अब 9% कर दिया, ताकि कहीं भी कोई 19-20 हो, कहीं भी तो इसमें कोई सोशल ऑडिट का जरूर इसमें कह दिया, पहले सोशल ऑडिट भी होगी। तो इसमें सारी व्यवस्था की है ताकि कोई तरह की किसी तरह का भ्रष्टाचार इसमें नहीं हो सकता जिसमें पहले की शिकायत है। आज के दिन देश पर इसके जो नरेगा को लेकर के देश में पूरी 11,000 के आसपास शिकायत आई पड़ी है। अब इस कानून लगने के बाद में कोई तरह भ्रष्टाचार शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि ये कानून ऐसा कानून है जिसमें सब कुछ एकदम आप कह सकते हैं कि पूरा व्यवस्थित रूप से इसमें काम होगा, इसमें किसी तरह कोई शिकायत नहीं आएगी। इसलिए मैं आप लोग पधारे, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कांग्रेस के लोगों से मैं इस पूछना चाहूँगा, आप ये बता दिए आप इतने नरेगा लागू आपने क्या क्या काम करवाए, कोई बता सकता है कि ये काम हमने कर दिए? कोई काम नहीं बता सकते। छोटे मोटे गड्ढे खुदाने, गड्ढे भरने के अलावा या छोटी मोटी तालाब, छोटी मोटी खुदे के अलावा कोई काम नहीं बता। स्थायी काम का काम है, गाँव विकास स्थायी काम से होगा, शहर का विकास स्थायी काम से होगा। उस दृष्टि से ये काम हमने नरेगा को शुरू किया है। और ये नरेगा की जगह जी राम जी जो कानून आया वो इस दृष्टि से आया, इसको हम तो भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता इसकी बुरी प्रशंसा करती है। सर, कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ महापुरुष का नाम यानी कि महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, और इसका अर्थ भी कई दूसरी योजनाओं की तरह होगा और ये गरीबों के लिए नुकसान नहीं होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? JRY जवाहर रोजगार योजना उनकी थी, उन्होंने नाम हटा करके नरेगा कानून बनाया, तो क्या उनकी क्या भावना थी? उनसे पूछिए आप भाई। JRY के बाद में तो नरेगा आया है, आपने जवाहर जी का नाम जवाहरलाल नाम हटा करके नरेगा शुरू किया, उनकी क्या भावना थी? ये भावना उनकी गलत है, उनका सोच ही गलत है। मैं कह रहा हूँ उनका सोच है वोट बढ़ाना, और हमारा सोच है गांव को मजबूत करना, गांव को बढ़ाना, देश को बढ़ाना। ये फर्क इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। सर, मनरेगा का नाम और नियम दोनों बदल रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इसमें जबरदस्त हुआ है, सरकारों को कहता है, आपको भी पता है, लेकिन क्या इस बार भ्रष्टाचार कम होगा? इस बात की गारंटी रहेगी? मैंने कहा ना अभी, ये सब जियो टैगिंग है, सब कुछ है, सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन तो ये भी थी मनरेगा की। नरेगा मैंने वो जो मैं कर रहा हूँ ना, पंचायत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था ज़्यादा, वो तो मिस्टॉल अब कोई दे लेता अपने मर्जी चलता था। अब तो सब उसके अनुसार होगा, पंचायत तय करेगी, पंचायत के पास पैसा आएगा, सार्वजनिक रूप से सब काम होंगे, तब उसको सारी स्थिति पर जाएगी। हमारे पास बजट कितना है, आज पंचायत बोलो उसकी नरेगा कितने मिस्टल कोई जाकर लेके आ गए, पता ही नहीं चल पंचायत को। अब तो पंचायत के अनुसार काम होंगे, पंचायत जो चाहेगी वो काम होंगे। और पंचायत की जब सार्वजनिक सभा बैठक करती है, हमारे पास 10 करोड़ 10 लाख रुपए, 20 लाख है, 50 लाख आए, वो कैसे खर्च करना, तो सबके सामने होंगे। तो सर, इसमें जो लोकपाल था तो अभी भी वो लोकपाल रहेगा? लोकपाल तो रहेगा, वो तो सबके पूरे। और जो पिछली जो शिकायतें हैं या पिछला जो इसमें जो घोटाले हुए हैं, क्या उस घोटालों की जांच होगी? वो तो विचाराधीन है ना, चल रही है, बनकर 11,000 के आसपास कई कंप्लेंट्स आई हुई। वो तो आपने कहा था। हाँ। तो उसमें कोई जांच वगैरह होगी? चली रही, लेकिन वो है ही नहीं। वो पहले है ना, न खाता न भाई कांग्रेस के भाई वही सही है, वही स्थिति जो कहा उन्होंने नरेगा करना था वो कर दिया, अपने सही बता के कर दिया सब। ये तो ग्रामीण के लिए रखी है, खाता भाई कुछ नहीं उनके पास, अब बताने किसी का कोई पास रिकॉर्ड नहीं है ही नहीं। क्या करो, जांच तो करिए, वो जो होगा उसके पढ़ते उनके कार्रवाई की जाएगी। अब भारत के अंदर छोटे छोटे शहर भी बहुत है, तो उसके विकास के लिए कोई योजना आई है या प्रधानमंत्री जी लाएंगे? अभी जो आई, मैं हमको आज सिर्फ जी राम जी पे बोलना है, और ये जो हम उसके बोलेंगे ये जी राम जी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की है, ये इसमें शहर इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र। नहीं, ऐसी आस में तो फलोती शहर भी लगा हुआ है। तो भारत सरकार की शहर के लिए खूब योजना है, शहर के लिए तो खूब योजना है, यूँ देखो तो। लेकिन अब आगे क्या लाएगा क्या, वो तो सब भारत सरकार, केंद्र सरकार तय करेगी, हम उसके बारे में। लेकिन हम आज जी राम जी बार बता रहे कि ग्रामीण क्षेत्र को विकास, गाँव का विकास, पंचायत का विकास, गाँव में रहने लोगों के को संबल मिले, गाँव के लोग मजबूत हो, गाँव के लोग अपना किसी काम के लिए परेशान नहीं हो, गाँव के लोगों के हर काम अपने उनकी जो गाँव की जन भावना उसके अनुसार हो, उस दृष्टि से कानून आया है। अभी जो शहरी शिविर लगाए गए थे उसके अंदर तो काफी मतलब फाइलें आई थी, और वापिस वो शहरी शिविर सक्सेस नहीं हुए, या कि उसका विस्तार होगा? इसके मैं वैसे तो इसका मैं क्या, हमसे जी राम जी पर आपको बात करना है, लेकिन अगर इसमें कोई है तो उसमें बात करके क्या क्या है, मैं अभी नहीं बता सकता। इसमें एक अतिरिक्त और है कि अभी हर सप्ताह प्रति सप्ताह उसको रोजगार मिल जाएगा,
हर सप्ताह में